नेताजी क्या नाम है, किस तरह से आज बैठक रखी गई है? मैं गिरिराज सिंह धागरे, प्रभारी राष्ट्रीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा। आज आगरा में ये हमारी एक विचार गोष्ठी कार्यकर्ताओं की आयोजित की जा रही है, क्योंकि 30 जनवरी 2024 को जंतर मंतर पर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें कई राज्यों से बहुत लोग आने की संभावना है। और आगामी 30 जनवरी को आगरा से महिलाएं एवं पुरुषों की संख्या बसों से, ट्रेनों से जाएगी। क्या मेन उद्देश्य है इसका? पूरे देश में शराबबंदी लागू होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य में बिहार में बंद है, तो यूपी में चालू है, राजस्थान में भी चालू है। तो जब तक पूरे देश में बंद नहीं होगी तब तक सरकार। सब जगह दारू बंद है, आगरा में क्यों नहीं बंद है, इसका कारण क्या है? आगरा में क्यों नहीं बंद हो सकती? पूरे देश में ही बंद हो जाएगी तो पूरे आगरा में भी बंद हो जाएगी। एक ऐसे शख्स हैं जो पूरे हिंदुस्तान को एक बदलाव कर सकते हैं, वो है मोदी जी। क्या उनके आपने कभी हमने ज्ञापनों के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी को भी ज्ञापन दिया है, प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है, और अपने राज्य में राज्यपालों के माध्यम से हम ज्ञापन देते रहे हैं। और पूरे देश में ही शराबबंदी लागू होनी चाहिए, तभी पूरे शहर में, जिलों में बंद हो पाएगी, अन्यथा ये हमारी सफलता बेकार चली। सुल्तान सिंह, संयोजक राष्ट्रीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा, नई दिल्ली। किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? पूरे भारत में शराब अपराध चुनाव की जरूरी है। हम लोगों ने तमाम समाज सेवी संगठन है, हमारी समाज, सर्वोदय समाज, PBI और तमाम ऐसे संगठन जिन्होंने ये तय कर लिया है कि भारत में देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गया। हमने अभी पिछले वर्ष अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया, लेकिन और हमारी सरकार, जो मौजूदा सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, उनका मंशा है कि हम राम राज्य लाएंगे। तो राम राज्य अगर लाना है तो शराब मुक्त भारत बनाना है, ये हम लोगों का नारा है। और इसी को लेकर के आगामी 30 जनवरी को पूरे भारत में, न केवल उत्तर प्रदेश में, हरियाणा से, उत्तराखंड से, पंजाब से, दक्षिण के राज्य, उड़ीसा, बंगाल, सभी जगह से हमारे तमाम साथी भाई बहन दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि 2024 में हमारी सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का चुनाव है। उस चुनाव में हम लोगों ने नारा दिया है कि जो शराबबंदी की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ठीक। किस तरह का कार्यक्रम इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं जयनारायण सिंह कुशवाहा, संयुक्त शराबबंदी का सब संयोजक, अखिल भारतीय। आज किस तरह आज का जो कार्यक्रम है, शराबबंदी जन जागरण अभियान चलाकर 30 जनवरी 2024 को जंतर मंतर पर हम 30,000 महिलाओं को ले जाकर वहाँ शराबबंदी के बारे में वहाँ अनशन और धरना करेंगे। इस संबंध में जगह जगह जाकर पूरे हिंदुस्तान में, सारे राज्यों में हमारे आदरणीय सुल्तान सिंह जी हैं, संयोजक हैं अखिल भारतीय शराबबंदी की संयुक्त मोर्चा, हमारे साथी लोग हैं, ये सब जगह जगह जाकर हर प्रदेश में और उस जन जागरण को करा रहे हैं। और 30 जनवरी को हमें 30-40 हज़ार महिलाएं वहाँ इकट्ठी करनी है। आपको क्या लग रहा है सर, ये शराब प्रदूषण? देखिए, अगर मुझसे पूछेंगे आप तो बड़े से बड़ा जो क्राइम है वो भी बंद हो सकता है। अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हम हर बुराई को ख़त्म कर सकते हैं। और हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुष आए, उन्होंने बड़ी बड़ी बुराइयां ख़त्म की, तो ये बुराई क्यों नहीं ख़त्म हो सकती? ये भी ख़त्म हो सकती। और ये हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जीते जी ये बुराई भी ख़त्म होगी। युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो युवा पीढ़ी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है नशे का,
और दूसरा रास्ता है युवा पीढ़ी की शिक्षा का। अगर वो युवा हमारा नशे के रास्ते में बढ़ गया तो वो वापस लौट के, इस नशा एक ऐसी चीज़ है, इससे वापस लौट के आ नहीं सकता। लाखों में, हजारों में कोई एक दो वापस आ भी जाए तो मैं उसे आना नहीं कहता, परंतु अगर जो इस चक्कर में फंस गया वो वापस नहीं होता, चाहे उसका घर बर्बाद हो जाए, चाहे। मैं श्रीमोहन कुशवाहा, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष कुशवाहा महासभा। किस तरह का कार्यक्रम सर आज हरिपुरा में आज शराबबंदी के संबंध में युवा मोर्चा कार्यकर्ता के द्वारा बहुत बड़ा एक जन जागरण के रूप में किया गया है, जिसमें हमारे जयनारायण कुशवाहा जी, सुल्तान सिंह जी और इनके समस्त कार्यकर्तागणों ने एक यहाँ पर महिलाओं और युवा के साथ में एक संदेश देना चाहते हैं कि शराब के कारण हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे और विशेषकर युवा वर्ग जो शिक्षा की ओर से शराब के नशे में चला जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति, परिवार की स्थिति, समाज की स्थिति, देश की स्थिति और सब स्थिति एक बहुत ख़राब हो जाती है, जिसके कारण बच्चे एक क्राइम की ओर बढ़ जाते हैं और क्राइम के कारण जो भी देश का और समाज का, अपने परिवार का जो भविष्य है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। मैं तो चाहूँगा कि शराबबंदी का जो 30 जनवरी को कार्यकर्ताओं द्वारा जो एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, उसमें देश के कोने कोने से सभी लोग पधारें और इसका विरोध करें, जभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, उन्नति कर सकता है। शराब एक हमारे देश की बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक। जन मोर्चा का संरक्षक के रूप में आज यहाँ पर इस बैठक में समारोह में सम्मिलित हुआ हूँ। तो आज जो शराबबंदी का जन अभियान चलाया जा रहा है जन जागरण के लिए, उसके लिए जो 30 जनवरी की तैयारी के लिए व्यवस्था की जा रही है कि 30 जनवरी को यहाँ से भारी मात्रा में महिलाएं और पुरुष लोग जंतर मंतर पर धरना के लिए एकत्रित होंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि शराबबंदी पूरे देश में, प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसको लागू किया जाए। तभी समाज में जो कुरीतियाँ और शराब के कारण जितने भी अपराध जनित व्यवस्था हैं बिगड़ रहे हैं, उन सबको तभी सुधारा जा सकता है, तभी देश को हम पूर्ण जो विकसित देश की जो उम्मीद कर रहे हैं उस विकसित देश के लिए भारत को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जी इंट्रोडक्शन बताइए। मैं लक्ष्मी कुशवाहा और ये शराबबंदी जो ये अभियान चल रहा है, मैं इसकी सह अध्यक्ष भी हूँ महिला मोर्चा की। आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? ये शहर में ये शराबबंदी को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है महिलाओं को, क्योंकि ये शराब से बहुत ज़्यादा पीड़ित होती हैं महिलाएं और बच्चे पीड़ित होते हैं, उनको लेकर ये कार्यक्रम लगाया गया है कि इसमें कैसे जागरूकता आए, कैसे जागृति आए इसमें। आपको क्या लग रहा है, ये जैसे आप जगह जगह अभियान चला रहे हैं, क्या शराब बंद हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, जब हम चाहेंगे तो क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल बंद होगी। जब महिलाएं चाहेंगी तो वो बंद होगी और सरकार को करनी पड़ेगी बंद। जैसे आज आपने कार्यक्रम है, इसके बाद आपका कार्यक्रम कहाँ रहेगा? इसके बाद 30 जनवरी को नई दिल्ली जंतर मंतर पर और बड़े धूमधाम से, बड़े हर कोने से, पूरे भारत से वहाँ भारी संख्या में सारी महिलाएं जा रही हैं पूरी तैयारी के साथ में। क्या नाम है, किस तरह से आज मीटिंग रखी गई है, क्या मेन उद्देश्य इसका? मेरा नाम समाज सेवी आशा सचदेवा, मैं धनौली से बिलोंग करती हूँ और आज नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है जो हमारे भाई बहन मिलकर चला रहे हैं, क्योंकि नशीली पदार्थों के कारण हमारी युवा पीढ़ी बहुत परेशान है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा महिला ज़्यादा परेशान है। घर बर्बाद हो रहे हैं, नशे के कारण हो रहे हैं, शराब के कारण हो रहे हैं। लेकिन सरकार है ना, हर चीज़ पे ध्यान देती है, हर चीज़ पे ध्यान दे रही है, लेकिन युवाओं की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं। बेरोज़गार हैं तो कहाँ जाते हैं? ठेके पर जाते हैं, नशा लेते हैं और करते हैं। और ज़्यादातर महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, जो युवा कर रहे हैं, युवा जान के करते हैं, नशा करके, क्योंकि तब तक नशा बंद नहीं होगा, तब तक हमारी बहन बेटियों का अत्याचार नहीं बंद होगा। और जो घर बर्बाद हो रहे हैं, हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं,
तो वो इसी कारण रह रहे हैं, क्योंकि तब तक आगरा में या हमारे पूरे भारत में ही नशा रहेगा तब तक हमारे भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। और ये दारू बंद नहीं होगी तब तक स्वर्ग तो नहीं बन सकता। चाहे कितने भी मंदिर बन जाएं, चाहे कितनी भी पाठशाला बन जाए, चाहे कितने भी स्कूल बन जाएं, तब तक नशा रहेगा, तब तक उद्धार नहीं होगा भारत देश का। और हमारा प्रण है महिलाओं का कि हमें नशा से मुक्ति पानी है, नशा को बंद कराना है और देश को स्वर्ग बनाना है। मेरा यही कहना है, सभी महिलाओं का यही कहना है कि हमें नशा को बंद कराना है और देश को स्वर्ग बनाना है। तभी हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ पाएगी, तभी हमारी बहन बेटी सुरक्षित रह पाएंगी, तभी हमारे घर सुरक्षित रह पाएंगे। तब तक नशा बंद नहीं होगा, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। ठीक। हाँ, क्या नाम है बेटा, किस तरह से आज मीटिंग रखी गई है, क्या है मेन उद्देश्य इसका? मेरी चाची जी का बहुत परेशान है, पापा तो अभी लेकिन उनकी शादी हुई थी तो उन्हें बताया नहीं गया है उनके हस्बैंड शराब पीते हैं। शादी तो करवा दी, लेकिन जब पता चला कि हस्बैंड शराब पीता है तो उन्होंने कुछ करने की उम्मीद तो आज वो हॉस्पिटल में आशा है और सिलाई भी करती हैं। घर के दो बच्चे उनके पास, दोनों बच्चों का पढ़ा रही हैं और एक बच्चा उनके मायके वाले के पास रहती पढ़ाई उसी की। उनके हस्बैंड नहीं कमाते? उनके हस्बैंड नहीं, उन्हें एक दिन मारा पीटा भी। क्यों मारा? उन्होंने पैसे थे उनके पर्स से निकाल के शराब तो उन्होंने बोला, काफ़ी कुछ बोला, लेकिन उन्होंने मारा पीटा। लेकिन उन्हें यहाँ पे आगरा के पागल खाने में यहाँ पे भर्ती कराया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद उन्हें। आप क्या चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं जो भी लोग हैं परेशान हैं इस नशा मुक्ति से ये बंद कराया जाए।